नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बिस्मिल अजीमाबादी का एक शेर है कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अखिलेश यादव पर ये दो लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने कथित तौर पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को गच्चा दिया था, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी तैयारी करके पूरी तरह से बैठे हैं। यानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो समझ रही थी कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी को किनारे लगाकर उत्तर प्रदेश में अपने मन मुताबिक सीटें हासिल कर लेंगे, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बता दिया कि उत्तर प्रदेश में असली राजनीति का खिलाड़ी है कौन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हैसियत कांग्रेस के आगे, समाजवादी पार्टी का कद कांग्रेस के आगे क्या है। दरअसल जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और अखिलेश यादव को दरकिनार कर दिया गया, और सिर्फ दरकिनार नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव को लेकर क्या बयानबाजियां की। हरियाणा में जब चुनाव हुआ तब हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर किस तरह की टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ और किस तरह से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को गठबंधन से कांग्रेस ने बाहर रखा और मजबूरन समाजवादी पार्टी को वहां कुछ सीटों पर चुनाव भी लड़ना पड़ा। लेकिन अखिलेश यादव इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कब मौका आएगा और कब कांग्रेस को दिखाएंगे कि असली खिलाड़ी राजनीति का उत्तर प्रदेश में कौन है। दोस्तों, सबको पता है कि हालिया बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी को तगड़ी पटखनी दी, और कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी का साथ पाकर 6 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां यह गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो कांग्रेस का रवैया अखिलेश यादव के प्रति अच्छा नहीं रहा। जब हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, तो अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था कि भले ही सीट एक ना मिली हो, लेकिन जो लक्ष्य है वो इंडिया गठबंधन के जीतने का लक्ष्य है और हम यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते। लेकिन कांग्रेस ये बात समझ रही थी कि उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे तो समाजवादी पार्टी से बराबरी का मुकाबला लेंगे। यानी 5 सीटें अगर अखिलेश लड़ते हैं, 5 सीटों पर सपा लड़ती है, तो 5 सीटें कांग्रेस भी चाहेगी। और जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार कथित तौर पर एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों पर बात की जा सके। लेकिन अखिलेश यादव का एक दांव और कांग्रेस ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आगे, अखिलेश के आगे उसकी दाल गलने वाली नहीं है। और हुआ यही कि अखिलेश यादव इस बाजी में जीत गए और अब समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी। अभी तक जो बात सामने आई है वो सीधे तौर पर यही है कि सपा ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बात बता दी है कि असली खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति की खिलाड़ी समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, ना कि कांग्रेस। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किए। क्या ट्वीट किया वो बताता हूं। पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बटने पाए।
देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। इसी के बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति गठबंधन के मामले में कामयाब है और यह बता दिया कि उपचुनाव में सभी सीटों पर सपा अपने सिंबल से लड़ेगी और कांग्रेस समर्थन करे। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़ी और सपा समर्थन करती हुई नजर आई। जो बात हरियाणा चुनाव को लेकर अखिलेश ने कही थी कि बात सीट की नहीं जीत की है, वही दांव अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भी खेला और यही से शुरुआत की कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव का 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन साबित हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? पहले बीजेपी जहां मन ही मन खुश हो रही थी कि कांग्रेस और सपा में सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है, मीडिया में भी ये बातें चल रही थी और मैंने भी पहले कहा था कि ये गठबंधन सीटों पर नहीं होगा। यानी सपा किसी भी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स में, कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी और सपा ने दिखा दिया। अब क्लियर हो गया है कि 9 सीटों पर सपा अपने सिंबल पर लड़ेगी और सीधे तौर पर यह बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है। इसी के चलते बीजेपी ने आज अभी कुछ समय पहले अपने जो प्रत्याशी हैं 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कहां से क्या मिला है वो भी मैं आपको बताता हूं। किसको टिकट मिला है? कुंदरकी से श्री रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव को, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मझुआ से सुचि स्मिता मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया गया है। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि एबीपी का एक ट्वीट बताते हैं, लिखा है, कांग्रेस 5 पर अड़ी, गठबंधन की मुश्किल बढ़ी, कांग्रेस की हाई डिमांड अखिलेश को कबूल नहीं। और यह ट्वीट, बड़ी बात यह है कि अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो नेतागण है, जो अध्यक्ष है और जो कांग्रेस के और प्रभारी वगैरह, वो ये बात चाहते थे कि कांग्रेस को 5 सीटें 4 सीटें मिले सपा के साथ। लेकिन कहते हैं कि असली लड़ैया अगर देखा जाए कांग्रेस सपा में तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही हैं और उन्होंने सीधे बता दिया कि जो मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने किया था, उत्तर प्रदेश में उसका फायर बैक होना था। और समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने बता दिया कि अब सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस हमको समर्थन करेगी। और अखिलेश यादव का ये दांव उत्तर प्रदेश में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस सपा के सामने क्या है। और दूसरी चीज, बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला यह दांव है, क्योंकि बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं कथित तौर पर दबाव में आते हुए कि भाई इनका झगड़ा खत्म हो गया, अब जल्दी से हम भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, 2 अभी बचे हैं। अब वो 2 कौन होते हैं, जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनी ताकत का एहसास उपचुनाव से पहले ही करवा दिया है, ना सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को बल्कि अपने राजनीतिक साथियों को भी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।